भूमाफियाओं की दलाली नहीं चलेगी। आदिवासियों की जमीन पर भूमाफियाओं की दलाली नहीं चलेगी। शाहिद सुरेश मुर्मू अमर रहे, शाहिद सुरेश मुर्मू अमर रहे, शाहिद सुरेश मुर्मू के हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। शाहिद सुरेश मुर्मू के हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। शाहिद सुरेश मुर्मू के हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। शाहिद सुरेश मुर्मू अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शाहिद सुरेश मुर्मू अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बोले बोले आदिवासियों को टकना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बोले बोले आदिवासियों को टकना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आदिवासियों की जमीन पर भूमाफियाओं की दलाली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आदिवासियों की जमीन पर भूमाफियाओं की दलाली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आदिवासियों की जमीन पर भूमाफियाओं की दलाली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शाहिद सुरेश मुर्मू अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आज हम लोग फेसबुक में हैं। आप विनोद सिंह जी, आज क्या कार्यक्रम हो रहा है, कैसे हो रहा है और क्या हम लोग विरोध दर्शन कर रहे हैं और पुतला दहन जो अभी हम लोग ने किए उस पर आप क्या कहना चाहेंगे विनोद सिंह जी? ये आदिवासी राज में जब हमको 25 तारीख की सुबह अखबारों में हमने देखा कि एक भूमाफिया जो सिपाही भी है वो आदिवासी जमीन को कब्जा करने के क्रम में सुरेश मुर्मू और उनके परिजनों को इतना मारा कि आखिरकार सुरेश मुर्मू की मौत हो गई और उसके परिजन घायल हो गए। ये हमारे आदिवासी मुख्यमंत्री के राज में ये बहुत शर्म की बात है कि एक बिहारी आदमी को इतनी हिम्मत हो गई, जो यहाँ का नौकरीशुदा सिपाही है, उसने उसे मार के मरा दिया। तो इसके लिए हम समझते हैं कि हेमंत सोरेन इतने नालायक है कि उनके राज में, उनके गृह क्षेत्र में हमारे एक संथाल रेयत को एक बिहारी सिपाही ने पीट करके मार दिया। अगर यही ऐसा हुआ तो आदिवासियों में जो खून खौलेगा तब तो कोई प्रशासन रोक नहीं पाएगा, क्योंकि हम लोगों ने अंग्रेजों से लड़ा है। आज चाईबासा में भी ये स्थिति है कि हमारी जमीन को कब्जा किया जा रहा है और प्रशासन किसी भी तरह का मदद हमको नहीं देता है। और जहाँ तक हम नहीं कहते, 1.5 साल से यहाँ डीसी, एडीसी, सीओ सभी को हम लोगों ने सूचना दिया, मगर यहाँ भी जो आदिवासी रियायतों का जमीन मटका महतो कितिलपी वगैरह में कब्जा किया गया है अवैध रूप से, उस पर प्रशासन थोड़ा भी ध्यान नहीं देती है। अब लगता है कि हमारे जो भी अर्जी है उनको ये किसी भी तरह से आगे मतलब देखना नहीं चाहते हैं, ना ही वो कोई जांच करना चाहते हैं। यहाँ के पुलिस सिर्फ और सिर्फ एक ट्रैक्टर बालू के पीछे, बालू ट्रैक्टरों और ट्रैक्टर मालिकों को पकड़ने में लगी हुई है, जबकि ये भू संपदा की लूट यहाँ मची हुई है। और हम आगे यही कहेंगे कि अब समय आ गया है कि कामचोर जो हमारा जिला प्रशासन है, यहाँ पर भी सरकार के नज़र में जिस तरह से काम कर रही है, हम उसकी जांच निश्चित रूप से यहाँ एक एक ज़मीन की ईडी से करवाएंगे, ताकि इनको पता चले कि प्रशासन, जिला प्रशासन से भी ऊपर एक होता है जो किसी की पैरवी नहीं मानता। और ईडी की ही ये शुरुआत है कि छवि रंजन और पूजा सिंघल जैसे बड़े बड़े अधिकारी जेल गए हैं, और ये जो है शुरुआत चाईबासा में भी होगा, क्योंकि इसी चाईबासा से कभी हमारे डीसी अमित खरे ने चारा घोटाला को पकड़ा था। तब उस समय लगभग 900 करोड़ रुपए की ये घोटाला पकड़ी गई थी। अगर यहाँ पर घोटाला की जांच की जाए हमारे पश्चिम सिंहभूम में, तो लगभग हम समझते हैं कि हजारों करोड़ रुपए की जो हमारी आदिवासी रियायती ज़मीन है, CNT एक ज़मीन है, उसके नेचर को जानबूझ करके बदल करके ये लोग उसको गैर आदिवासियों को सौंप दिए हैं, जो कहीं से सही नहीं है। हम देखते हैं कि हर कागज़ में उनके पास जो है गैर आदिवासियों के पास, वो कहते हैं कि 49 CNT एक्ट के धारा 49 के 5A के तहत लिए हैं, जबकि ये पूर्णतः गलत है। अभी तक 49 में जो संशोधन है वो यहाँ लागू नहीं है, क्योंकि ये शेड्यूल 9 में है 49 धारा, और जिसका कि कोई भी संशोधन नहीं हो सकता। इसीलिए हम एक एक ज़मीन को वापस लेंगे। ये बात नहीं है कि अभी हम बहुत छोटे
कद के कार्यकर्ता हैं, मगर रैयत और आदिवासियों का जिस तरह से जुनून इस जमीन की लड़ाई के लिए आया है, हमको लगता है कि निश्चित रूप से आने वाले समय में कोल्हान जो उबल रहा है वो निश्चित रूप से एक एक जमीन को कब्जा करने के लिए आगे आएगा। धन्यवाद। झारखंड पुनरुत्थान अभियान के आप संयोजक हैं। आज यहाँ पर पुतला दहन हुआ और इस कार्यक्रम में किस तरह का विरोध प्रदर्शन हो रहा है, किस लिए हो रहा है, हमको तो यही है कि जमीन के लिए कहीं पर मृत्यु हो गया, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सनी सिंह जी? सबसे पहले कोल्हान भूमि बचाओ समिति के विनोद सोया जी और हमारा डेवर जी, भगवान जी और जितने भी आए हुए साथी रियांश और अमृत माझी और उसके बाद वो समाज महासभा के जो हमारे महासचिव त्यो साहब और इस तरीके से बहुत सारे संगठन के हमारे साथीगण आए हैं। हम इसीलिए कोल्हान भूमि बचाओ समिति के पदाधिकारियों को हम बधाई देना चाहेंगे कि ये घटना इस कोल्हान के चैवासा में नहीं हुआ है। ये जो शहीद सुरेश मुर्मू जिनके बारे में इन नौजवान साथियों ने उनका अमर होने का जो है जय जयकार किया, हम इसलिए इस बात को बोलते हैं कि शहीद मुर्मू जो सुरेश मुर्मू है जमीन का रक्षा करते हुए शहीद हुआ है, इसलिए झारखंड का शहीद के गिनती में वो आएगा, ये हम लोग बता देना चाहते हैं। झारखंड पुनरुत्थान अभियान हमारे विनोद जी, रियांश और जो है हमारे और भी भगवान देवगम जैसे साथियों के जो है कहने पर हम लोग ने सहयोग करने के लिए आया। हमको इस बात का खुशी है कि भले बोकारो में घटना हुआ लेकिन इसका असंतोष, इसका आक्रोश कोल्हान में भी दिख रहा है। और चूँकि हम लोग को पता है कि जो है CNT एसपीटी एक्ट की बात करें, चाहे कोल्हान में विल्किंसन रूल की बात करें, हम आदिवासी मूलवासियों को ये कानूनी अधिकार फ्री में नहीं मिला था। हमने संघर्ष किया, जमीन के लिए कुर्बानी दी, उसके बदले में हम लोगों को ये जो है कानून के तौर पर यह CNT एक्ट और एसपीटी एक्ट बना करके दिया गया। लेकिन जिस CNT और एसपीटी एक्ट को सख्ती से लागू करने की बात कह करके सत्ता में काबिज महागठबंधन के सरकार, खास करके उसी जो है आदिवासी समाज से, संताल उपजाति समाज से जो शहीद सुरेश मुर्मू आज जो है जमीन का रक्षा करते हुए शहीद होते हैं, वैसा स्थिति में भी अगर हेमंत सोरेन की सरकार उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए जो पुलिसकर्मी ने सुरेश मुर्मू को मार करके जो है शहीद कर दिया, उसके खिलाफ अब तक में सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। ये नहीं हुआ है, इसीलिए कोल्हान भूमि बचाओ समिति ने आज प्रदर्शन किया है। साथ ही साथ कोल्हान भूमि बचाओ समिति इस बात के लिए भी बधाई के पात्र है, हमारे इसी जिला में CNT एक्ट का वायोलेशन बहुत जोर हुआ है, जिसका लड़ाई लोग लड़ रहे हैं। और इसमें जो यहाँ के DC, यहाँ के ADC और अंचल अधिकारियों को आपके लाइव के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि जो भी पदाधिकारी CNT एक्ट के वायोलेशन करके किसी न किसी तरीके से अगर जमीन जो हथियाया है उनके खिलाफ केस जो है SR केस जो है डिग्री होने के बाद भी दखलंदाजी अगर नहीं दे पा रहा है, तो ऐसा लोगों को हम लोग जो कहना चाहते हैं कि प्रिवेंटिव एट्रोसिटी एक्ट के तहत आदिवासी दलित को वैसे लोगों के खिलाफ में केस दर्ज करने का बात कहा है। और हमारे विनोद साय और उनके साथियों ने इस ओर भी ध्यान आकृष्ट कराया है। जिस तरीके से यहाँ मनमानी ऑफिसर का चल रहा है, अगर जो है निष्क्रियता और उदासीन नीति के तहत में इस जिला में जमीन के मामले में अगर जो त्वरित कार्रवाई नहीं करता है, तो उन ऑफिसर के खिलाफ में भी ऐसा जो है जैसे कोल्हान जमीन समिति या झारखंड पुनरुत्थान अभियान या हो समाज महासभा या और भी बहुत सामाजिक संगठन है, मिलजुल करके हम लोग ऐसा लोगों के खिलाफ में गोल बंद हो करके न सिर्फ ऐसे हम लोग सड़क पर आंदोलन करेंगे
बल्कि कानून का भी सहारा लेंगे हमारे रक्षा के लिए। जो आदिवासी दलित उत्पीड़न उन्मूलन अधिनियम 1989 बना है, उसके तहत में उन जो है गैर आदिवासी लोग जो गलत तरीके से जमीन कब्जा करके रखा है, उन लोगों के खिलाफ में भी FIR लॉन्च करने का भी हम लोग जो है विचार कर रहे हैं। और आने वाले कल में जल्दी से इस बात के लिए जो है निर्णय लिया जाएगा। और हम यही कहना चाहते हैं कि जो है आज तो ये जो है शहीद सुरेश मुर्मू जो अमर हो गए जमीन की रक्षा करते हुए, तो हम लोग यही संदेश इस जो है पुतला दान और जो है हमारे आज के इस आक्रोश रैली के माध्यम से राज्य सरकार को देना चाहते हैं कि सरकार समय रहते हुए आप जो है त्वरित कार्रवाई करिए। जो भी संलिप्त रहा है, जो पुलिस जो है उसमें उस सुरेश मुर्मू को जो मार दिया है, जिनको जो है जानबूझ करके इरादा से जान मारने के नियत से ही जो है मारा है, जो शहीद हो गए हैं, उनके खिलाफ में जो है वैसा कानूनी कार्रवाई हो जैसा हमारा साथी नारा लगा रहे थे कि उनको फांसी दो। ये हम लोगों का मांग है और यही हम लोग सरकार को संदेश देना चाहते हैं आपके माध्यम से। यही और झारखंड पुनरुत्थान अभियान के ओर से हमारे ओर से यही संदेश है। आदिवासी वो महासभा के सचिव जी तीयू जी हैं, आप इस जुलूस वाला कार्यक्रम में या पुतला दहन कार्यक्रम में शामिल हैं। आप इसमें आप अपना पक्ष आप अपनी बातों को रखें। मेरा नाम जगन्नाथ तीयू है। मैं आदिवासी हो समाज महासभा का महासचिव हूँ और कोल्हान आदिवासी एकता मंच का भी संयोजक हूँ। आदिवासी हो समाज महासभा और हमारे कोल्हान आदिवासी एकता मंच की ओर से सुरेश मुर्मू की निर्मम हत्या का हम लोग घोर निंदा करते हैं और हम लोग सभी आदिवासी हम लोग एक हों और इस तरह की घटनाओं को फिर से दोहराया ना जाए, इस पर हमको एकता होना बहुत ज़रूरी है। और जिन्होंने भी इस तरह से घोर अपराध किए हैं उनको फांसी की सज़ा मिलनी ही चाहिए। और ये चीज़ के लिए हम अलॉज एम्फसाइज करेंगे कि सरकार जागे और आदिवासियों के राज्य में इस तरह से निर्मम हत्याएं हो रही हैं, ये बहुत गलत हो रहा है। और पुलिस प्रशासन भी सावधान रहे कि हम आदिवासियों को इतना ज़्यादा छेड़ना शुरू कर दिया है कि हम अभी जाग गए हैं। हम आदिवासी पढ़ लिख गए हैं, कलम चलाना भी जानते हैं, तीर धनुष तो चलाते ही हैं। इस तरह से करेंगे तो ज़रूर हम लोग रिटेलिएट करेंगे। इससे प्रशासन को आगाह करते हैं कि इस तरह से निर्मम हत्याएं बंद हो और जो भी दोषी है उनको कठोर से कठोर सजा दिया जाए। और साथ साथ मैं कोल्हान भूमि बचाओ समिति को धन्यवाद देता हूं कि आज इस कार्यक्रम को सही भाषा में कंडक्ट किया और ऐसे ही एकता के रूप में इसको लिया जाना चाहिए। धन्यवाद। फोटो खींच लेंगे। हाँ, तो स्टिल फोटो ले लीजिए दूर से। इधर 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 चलिए। एक स्टिल फोटो इन पर तो नहीं सामने जो